शहजाद, क्या आप इस राय से इत्तफाक करते हैं कि क्यों हुकूमत, पीडीएम हुकूमत, जिनको इस वक्त जो हमारे पास स्टैट्स हैं उसके मुताबिक 266 उनके पास इत्तेहाद के पास सीट्स हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कौमी असम्बली और बाकी सारे सूबों से कर देती है तो 563 उनकी सीट्स बनती हैं। ये हक है पीडीएम हुकूमत का कि उनको अगर हुकूमत मिली है, वो आए हैं, तो फिर वो हुकूमत करें और उनको नहीं तोड़नी चाहिए, आम इंतखाबात नहीं कॉल करने चाहिए। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पीडीएम हुकूमत का ये राइट है, वो जब तक असेंबली की मुद्दत है तब तक वो हुकूमत करना चाहें तो वो करें, ये उनका बिल्कुल राइट है। इमरान खान अगर कौमी असेंबली पर दबाव डालने के लिए कौमी असेंबली से और सूबाई असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं तो पीडीएम जमातें अगर समझती हैं कि इलेक्शन पूरे मुल्क में नहीं होने चाहिए और 2 सूबाई असेंबली में होने चाहिए तो ऐसा ही हो, फिर सूबाई असेंबली में इलेक्शन करवा दिए जाए। जो राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये भी कहा था गैर कानूनी है, मेरे ख्याल से असेंबली तोड़ने का एक तरीकेकार हमारे आइन में है, तो ये गैर कानूनी तो नहीं है। और ये कहना कि एक रिवायत पड़ जाएगी इस तरीके से, ये रिवायतें मेरे ख्याल से नई तो नहीं है, बहुत सारी रिवायतें पहले भी चलती आ रही है। लेकिन इमरान खान साहब अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उन्होंने असेंबली तोड़नी है तो मेरे ख्याल से ये पीडीएम हुकूमत का राइट है कि वो अपनी कौमी असेंबली और जो दूसरी सूबाई असेंबलियां वो चलते रहें और फिर इन दोनों असेंबलियों में इंतखाबात हो जाएं। ज्यादा पीछे की बात नहीं है, जब ये पीडीएम बनी थी तो उस वक्त क्या उनका जो हदफ था, उनका हदफ ये था कि इमरान खान से इस्तीफा मांगा जाए, और अगर इमरान खान इस्तीफा नहीं देते तो उनकी एक पूरी कैंपेन थी जिसमें उन्होंने कहा कि पहले हम जलसे करेंगे, दबाव बढ़ाएंगे, फिर ये भी कहा था कि उन्होंने कि हम असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे ताकि इतना दबाव पड़े इमरान खान पे कि वो इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाएं या इलेक्शन की तरफ चले जाएं। मेरे ख्याल से इसमें कोई नई बात नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह दबाव डालने के लिए ये बातें करती हैं या ये हरबे इस्तेमाल करने की वार्निंग्स देती हैं, तो पीडीएम की मैंने अभी आपको मिसाल दी, आप निकाल के देख लें उनका जो पूरा चार्टर था, उसमें उन्हें एक पॉइंट ये था कि हम इस्तीफे दे देंगे। और उस वक्त पीटीआई जब हुकूमत में थी ये कहती थी कि अगर आप इस्तीफे देंगे तो हम बाई इलेक्शन करवा देंगे। अब उस वक्त भी मामला यही था, या पीडीएम चाहती थी कि इलेक्शंस हो जाए या इमरान खान इस्तीफा दे दें और असेंबली में इन हाउस चेंज हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये दबाव डालने की एक टैक्टिक है। फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछेंगी कि होगा क्या, इसका किसी के पास मेरे ख्याल से कोई हतमी जवाब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में मैंने कल भी बताया था कि ऐसा हुआ नहीं है कि 2 असेंबलियां टूट जाएं, वहां पे इलेक्शन हो रहे हो, आम इंतखाबात अपने वक्त पर हो, और जब वो वक्त पे होने जाएंगे तो फिर 2 सूबाई असेंबलियों में केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, वहां किसी ना किसी पार्टी की हुकूमत होगी, तो बड़ा हम एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, जो मेरे ख्याल से एक तो मुल्क के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो किसी नतीजे पे पहुंच जाए और एक कंसेंसस के साथ फैसला हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। ठीक है, आपने ये तो कहा, सॉरी बेनज़ीर, आपने ये तो कहा कि राइट है पीडीएम हुकूमत का, वो चाहें हुकूमत करें, आम इंतखाबात ना कॉल करें, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए आइडियली जैसे आपने भी कहा कि बड़ा मायूब एक अजीब सी सिचुएशन होगी कि कुछ सीटों पे हो रहे हैं इलेक्शंस, कुछ हुकूमतें हैं, फिर वहाँ पर केयर टेकर सेटअप है, बड़ी क्योटिक सिचुएशन, और इस ऐलान के बाद उसकी रिफ्लेक्शन आज हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी देखी, कुछ मंदी की सूरत में। अब आप समझते क्या है, या आपका तज्जिया क्या है, होना क्या चाहिए एक्चुअली? क्या सेन डिसीजन ये होगा कि हुकूमत अपनी इंटैक्ट रखे, पीडीएम जिन सूबों में उनकी हुकूमतें हैं उसको कंटिन्यू करे, या फिर थोड़ा सा वो भी लचक दिखाए और आम इंतखाबात कॉल कर दे? सबके हक में, मुल्क के हक में बेहतर है। अच्छा, पहले तो जो स्टॉक मार्केट गिर रही है या पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं, उसका ताल्लुक मुझे नहीं लगता कि अब इन सियासी फैसलों से ये हो सकता है एक सेकेंडरी रीजन हो, बट मईशत का इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ है। आपको पता है कि हम डॉलर क्राइसिस में है, तो उसके बहुत सारे इकोनॉमिक रीजंस है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करी। लेकिन जो आपने कहा मेरी राय क्या है, मेरी राय तो मैंने आपको बता दी कि बिल्कुल हुकूमत का ये इख्तियार है, उनके ये इस्तेकाक है कि वो उनको जो टाइम मिला है वो असेंबली की मुद्दत पूरी करें, किसी के दबाव में आके इलेक्शंस नहीं करवाने चाहिए। लेकिन होना क्या चाहिए, मेरे ख्याल से जो मुज़ाकरात हैं वो किसी ना किसी नतीजे में पहुंचे। इमरान खान साहब को इस वक्त बताने की जरूरत यह है कि इस वक्त अगर आप इलेक्शन करवा भी दें और आप हुकूमत में आ जाएं, तब भी मईशत आपसे भी नहीं संभलने वाली है, और ये हमें वाकई सोचने की जरूरत है कि 3 महीने के लिए अगर केयर टेकर सेटअप आएगा तो फिर मईशत उस वक्त क्या परफॉर्म करेगी, कैसे हम अपने बायलैटरल्स जो हमें कर्जे उनकी जरूरत है दोस्त ममालिक से, वो हम कैसे लेंगे, क्या होगा, ये सारा रोड मैप सेटअप है, उसको काम करने दे। हाँ, उसको काम करने दे। जब मुज़ाकरात की राब्तों की एटलीस्ट आप बात कर रहे थे, उससे मुतालिक भी शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है, बट बेनज़ीर पहले कुछ कहना चाहती थी। अलीना, 2 छोटी सी बातें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एक तो क्या गारंटी है कि अगर चले मार्च या अप्रैल में या रमज़ान में इलेक्शन होते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन के नताइज कबूल करेंगे?
वो तो कह चुके हैं कि जब तक मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी मैं तो हुकूमत नहीं बनाऊंगा। दूसरी बात आप कर रही थी कि ये गैर आईनी है या नहीं है। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब जो पिलडाट के हैं, उन्होंने एक अभी कॉलम लिखा था डॉन में, जिसमें उन्होंने लिखा कि देखें, जो सीएम का होता है सोल प्रेरोगेटिव होता है कि वो असेंबली को वक्त से पहले अगर तहलील करना चाहे, अगर उन पे दबाव डाला जाए कि वो वक्त से पहले असेंबली को डिसॉल्व करें, तो ये आइन के मुताबिक नहीं है। नहीं, लेकिन बेनज़ीर उनका एक मैंडेट है ना, पीटीआई के मैंडेट पे वो आए, इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से सारा कुछ हुआ। तो ये गैर आईनी कैसे हुआ अगर वो खुद से डिसाइड करते हैं? अलीना, लीडर ऑफ द हाउस कौन है? लीडर ऑफ द हाउस पंजाब असेंबली में इमरान खान साहब है या परवेज इलाही? नहीं, अगर परवेज इलाही साहब उनके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ करते तो इसमें कुछ गैर आईनी तो ना हुआ। लेकिन गैर जमहूरी आप जरूर डिबेट कर सकते हैं। आप नहीं, मैं कह रही हूँ आइन के मुताबिक नहीं है। दूसरी बात ये है कि परवेज इलाही साहब की आपको अगर वो इस बात पे राजी होते तो अभी तक असेंबली डिसॉल्व होने की तरफ जा रही होती। लेकिन जाहिर सी बात है, सबको पता है कि वो नहीं चाहते, और मेरी ज़ाती राय है कि वो चाहेंगे कि अगला पंजाब में बजट वो दे के इलेक्शन की। इससे मुतालिक हमारे नुमाइंदे आजम मलिक साहब, उन्होंने भी हमें खबर दी है और उनके मुताबिक भी परवेज इलाही साहब को, काफ लीग को कुछ रिजर्वेशंस है। मुनस इलाही से जो कल रात मुलाकात हुई है इमरान खान की, उसमें उन्होंने ये रिजर्वेशन जाहिर किए हैं और कहा है सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक और अगले सेटअप में चीफ मिनिस्टरशिप उनको दी जाए। अभी पीटीआई की तरफ से यकीन दहानी नहीं करवाई।